हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श नारी में। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी न्यू बॉर्न बेबी है या आप न्यू मॉम बनी है या बनने वाली है या आपकी बेबी की एज अभी 0 to 3 मंथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है, इसलिए इतने छोटे बच्चों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बच्चे का वेट सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की नींद प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चा प्रॉपर फीड ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इस तरह की कई बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इसलिए आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि न्यू बॉर्न बेबी की केयर आपको कैसे करनी है, जिससे बच्चा हेल्दी रहे, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो और बच्चे को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो आइए हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी भी है वो है बच्चे का वेट। तो स्टार्टिंग में कुछ मंथ बच्चे का वेट सही रेशियो में बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे का वेट पर ही बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इसलिए हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट सही रेशियो में बढ़े। वैसे तो नॉर्मली बच्चे का बर्थ वेट 2.5 kg से लेकर 4 kg तक होता है और ये वेट बर्थ के कुछ दिन बाद कम हो जाता है, जो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर एक ही वीक में उनका वेट नॉर्मल वेट में आ भी जाता है, जो उनका वेट बर्थ टाइम पर था। तो इसके बाद बच्चे का वेट कम नहीं होना चाहिए। हर वीक बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ तक। वैसे तो लगभग बच्चे का वेट हर वीक 175 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। यानी हम मंथली देखें तो बच्चे का वेट 700 से लेकर 800 ग्राम तक वेट बढ़ना चाहिए स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को हर 2 से 3 घंटे तक फीड कराना है। दिन के टाइम पर अगर बच्चा सो रहा है तो आप उसे उठाइए, उसके कान के पीछे गुदगुदी कीजिए, उसके पैर के तलबे के पीछे गुदगुदी कीजिए। कैसे भी करके उठाकर बच्चे को फीड कराइए, इससे बच्चे का ग्रोथ जल्दी होगा। या अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो इस केस में आप लगभग 15 से 20 मिनट तक बच्चे को फीड कराइए। ये आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है जो जरूरी भी है वो है बच्चे का पेट प्रॉपरली भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो इसके लिए एक साइन होता है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चा दिन में 8 to 12 टाइम्स दूध पिएगा और हर वीक बच्चे का वेट बढ़ेगा, और बच्चा दिन में 6 to 8 बार यूरिन पास करेगा और रात में भी 2 to 3 टाइम्स यूरिन पास करेगा, तो इसका मतलब है बच्चे का पेट प्रॉपरली भर रहा है। नेक्स्ट है हमें बच्चे का हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो छोटे बच्चे को जब भी आप गोद में ले तो अपने हाथ को अच्छे से साफ कर ले या हाथ को सैनिटाइज कर ले। अगर आपके पास सैनिटाइजर अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो आप पानी से ही हाथ साफ करके बच्चे को गोद में ले सकती हैं। ऐसे गंदे हाथों से बच्चे को कभी ना ले, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है जो सबसे जरूरी भी है वो है बच्चे का प्रॉपरली सोना। तो 0 to 3 मंथ्स के बच्चे को 24 आवर्स में लगभग 14 to 17 आवर्स सोना ही चाहिए। अगर बच्चा इससे कम सोता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण बच्चा प्रॉपरली नींद नहीं ले रहा है। और ये नींद नॉर्मली बच्चा दिन में 8 to 9 आवर्स पूरी कर लेता है और रात में भी लगभग 8 to 9 आवर्स ही सोता है। और रात के नींद में भी बच्चा 2 से 3 बार फीड लेने के लिए भी उठता है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट है जब हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसके बाद बच्चे को डकार जरूर दिलवाएं, क्योंकि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध के साथ साथ हवा भी पेट में चली जाती है, जिससे बच्चे को उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे पे उसका सर रखिए या पैर पर उसका सर रखिए और बच्चे की बैक को हल्के हल्के हाथों से सहलाइए, जिससे डकार बाहर निकल जाती है। अगर बच्चा डकार नहीं भी ले रहा फिर भी 10 मिनट के लिए बच्चे को उसी पोजीशन में रखिए। नेक्स्ट है गर्मियों में आपको बच्चे को कॉटन के नैपी ही पहनानी चाहिए। हाँ, रात को आप डायपर पहना सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम पर डायपर अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप दिन के टाइम पर भी डायपर पहनाते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए। और डायपर चेंज करते टाइम पर डायपर रैश क्रीम लगाइए या कोकोनट ऑयल लगाइए। और अगर आप बच्चे को कॉटन की नैपी पहनाते हैं तो टाइम टाइम पर चेक करते रहिए, क्योंकि छोटा बच्चा थोड़ा सा भी गीला रह जाता है तो उसे ठंड लगने की चांसेस बहुत रहते हैं गर्मी के मौसम में भी। तो आप इन सभी बातों पर अवश्य ध्यान दें।
नेक्स्ट है न्यूबॉर्न बेबी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप उन्हें गोद में ले तो उनके नेक को प्रॉपर सपोर्ट दें। कभी भी छोटे बच्चे को अचानक से या जोर से गोद में उठाना नहीं चाहिए और न ही बहुत तेज हिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बॉडी उस टाइम पर उतना मजबूत नहीं रहता है। इसलिए बच्चे को नेक पर सपोर्ट दीजिए, फिर प्रॉपर उसे गोद में लीजिए। नेक्स्ट है, जब तक बच्चे की गर्भनाल नहीं गिर जाती तब तक आपको बच्चे को नहलाना नहीं है, बच्चे की मालिश नहीं करनी है। तब तक आप बच्चे को केवल स्पॉन्ज करिए, यानी हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें कॉटन का कपड़ा डालिए और बच्चे को पोंछ दीजिए। इसका मेन रीजन ये होता है कि गर्भनाल वाले एरिया में पानी नहीं जाना चाहिए, तो उस एरिया पे आपको पानी नहीं लगाना है, कोई भी ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि इससे वहाँ पर इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बच्चे की नाभि पर बेटाडीन का पाउडर लगा सकती हैं, जिनसे वह गर्भनाल जल्दी से सूख जाए। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों के साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो है बच्चे को गैस बनना। तो अगर बच्चे को गैस बन रही है तो उसका सबसे आसान तरीका होता है चेक करने का, वो है बच्चे के पेट को हल्का दबाकर देखिए। अगर बच्चे का पेट टाइट है तो उसका मतलब है कि बच्चे को गैस हो सकती है। तो उस केस में आप हींग लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए और उसे गर्म कीजिए और फिर उसे ठंडा होने पर बच्चे के पेट वाले एरिया में लगाइए। इससे बच्चे की गैस बहुत जल्दी पास हो जाती है और बच्चे को तुरंत आराम मिलता है। नेक्स्ट है, 2 मंथ से बड़े बच्चे को हमें टमी टाइम जरूर देना चाहिए, यानी बच्चे को पेट के बल लेटाना चाहिए, जिससे बच्चे का नेक सपोर्ट अच्छा होता है। बच्चे जल्दी बैठना सीखता है और बच्चे की गैस भी आसानी से पास हो जाती है। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में आपको बच्चे की मालिश दिन में 2 बार करनी चाहिए। मालिश छोटे बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इससे बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे की गैस पास होती है। तो मालिश आपको गर्मी के मौसम में कोकोनट ऑयल से करनी है और ठंड के मौसम में ओलिव ऑयल या बादाम रोगन से करनी है। और मालिश करते समय आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है, एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको मालिश करनी है। और कोशिश करें कि घर का कोई मेंबर ही बच्चे की मालिश करे। ट्रेडिशनल जो मालिश वाली होती है उनसे बच्चे की मालिश करना अवॉइड कीजिए। मालिश के साथ साथ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज भी बच्चे को करा सकती हैं, जैसे बच्चे के हाथों को फोल्ड करना, पैरों को फोल्ड करना। इससे बच्चे में एनर्जी आती है और बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है, बच्चे को आपको हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना है। मालिश करने के आधे घंटे बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप बच्चे को 2 बार भी नहला सकते हैं। कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा होता है, वो चिड़चिड़ा हो रहा होता है, तो आप उस समय अगर आप शाम के टाइम में भी बच्चे को नहला देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे के साथ आपको ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम प्रोडक्ट का यूज़ करें और वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो, यानी जिन प्रोडक्ट में ज़्यादा कलर हो, स्मेल हो, तो उन प्रोडक्ट को लेना अवॉइड करिए और नेचुरल प्रोडक्ट ही बच्चे के लिए यूज कीजिए, क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल मिले होते हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े धोने के लिए भी आपको बेबी प्रोडक्ट का ही यूज़ करनी चाहिए, स्पेशली अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा हो तो इस केस में तो आपको डेफिनेटली केमिकल फ्री प्रोडक्ट का ही यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बेबी केयर टिप्स के बारे में बताया है। आपको ये टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।